हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ। वो भी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बच्चों पोलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। और काफ़ी आसान और काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है, तो आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करके आप लोग को हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे चर। चर क्या है? चर क्या है यानी कि व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल। हम लोग चर किसे कहेंगे? क्या होता है चर? चर हम लोग किसे कहेंगे? देखो बच्चों, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना, ताकि कोई भी एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग नोट्स करते जाना साथ ही साथ। जिस राशि जिस जिस राशि का जिस राशि का मान निश्चित जिस राशि का मान निश्चित नहीं होता है, जिस राशि का मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि बदल सकता है, यानी बदल सकता है, उसे उसे चर कहते हैं। वह राशि जो अनिश्चित हो, यानी कि कोई निश्चित नहीं हो, वो बदल सकता है, उसे हम कहेंगे चर कहते हैं। ठीक है, वह राशि जिस राशि का मान निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम कहते हैं चर कहते हैं। क्या कहेंगे? तो उसे हम चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 3x² x + 5 3y + 8। इसमें जो है कि x हो गया, y हो गया, क्या है? तो इसी को हम कहते हैं चर कहते हैं। जैसे में z-8, ये सब क्या है? तो ये सब है चर है। यहाँ पर x हो गया, y हो गया, z क्या हो गया? ये सब हो गया चर है। क्या है? चर है। यहाँ पे x y z क्या है? तो ये सभी के सभी क्या है? चर है, जो एक अनिश्चित मान है या बदल सकता है, निश्चित मान नहीं है। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे अचर किसे कहते हैं। अचर अचर क्या है? अचर क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हम क्या कहेंगे? तो कांस्टेंट क्या होता है कि जिस राशि का मान जिस राशि का मान निश्चित हो, जिस राशि का मान निश्चित हो, जिस राशि का मान क्या हो? तो निश्चित हो, निश्चित होता है, उसे अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा 3 4 -5 √3 √2 1/2। ये सब क्या है? तो ये सब एक अचर पद है। क्या है? ये सब अचर है। और x y z क्या है? तो चर है। क्या दो पॉइंट क्लियर है कि चर और अचर हम किसे कहते हैं? चर और अचर हम किसे कहेंगे? तो चर हम उसे कहेंगे कि जिस राशि का मान निश्चित नहीं हो, वह बदल सकता है, उसे हम कहेंगे चर कहेंगे। अचर किसे कहेंगे बच्चों? तो जिस राशि का मान निश्चित हो
कि वो 3 है तो 3 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे अचर कहेंगे। 4 है तो 4 ही रहेगा। √2 √3 ये सब के सब क्या है, एक अचर हैं। ठीक है, तो क्या ये 2 टॉपिक क्लियर है कि हम अचर किसे कहेंगे और चर किसे कहेंगे? तो कमेंट में ये टाइप करो। चलो आगे देखो, अगला टॉपिक क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? चर, अचर और चर, अचर और गणितीय, चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं, चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या होगा यह? तो चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से बने व्यंजक को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसमें चर भी शामिल रहेगा, अचर भी शामिल रहेगा और प्लस में गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं का मतलब कि प्लस माइनस गुना भाग ये सब शामिल रहेगा। तो उससे बने व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, जैसे में 3 क्या है? तो 3 है, एक अचर है, इसमें शामिल हो गया x + 5 हो गया, इसे हम कहेंगे कि एक व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। और अगला एग्जांपल देखो, 4x² - 3x - 5 ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। 2x³ - 5x² + 6x + 6 ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक। तो ये जो एग्जांपल है बीजीय व्यंजक का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग नोट करेंगे, हम इसे मिटाते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो हम चर किसे कहेंगे? तो चर वह राशि होता है, वह मान होता है जो बदलते रहता है, कोई निश्चित नहीं होता है। अचर क्या होता है? तो वह राशि होता है जो एक फिक्स है, निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं के मिला के बने व्यंजक को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, हम लोग कहेंगे। तो इसे मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है पद। पद क्या है? इसे हम कहते हैं व्हाट इज टर्म। व्हाट इज टर्म, पद को हम कहते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? तो टर्म कहते हैं। चलो इसका डिफिनीशन क्या है, क्या परिभाषा इसका दे सकते हैं हम? तो किसी बीजीय व्यंजक, किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस, किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा, प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग होने वाले भागों
को पद यानी कि टर्म कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में जो प्लस माइनस लगा करके जो टर्म लिखा जाता है उसी को हम जो पद लिखा जाता है ना उसी को हम कहते हैं पद। देखो जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें तो अभी लिखे थे 2x³ माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 3। यह क्या है? बीजीय व्यंजक है ये। तो इसको प्लस माइनस लगा के जो हम अलग अलग भाग लिखे हैं इसी को हम कहते हैं टर्म कहते हैं। तो इसमें बताओ कि कितने टर्म हैं? तो 1 2 3 4 यानी कि इस बीजीय व्यंजक में कुल 4 पद है, 4 टर्म है। कितना है? तो इसमें कितने हैं? तो इसमें 4 पद हैं। कितने हैं? 4 पद हैं। आगे देखो अगला एग्जांपल जो हम लिख सकते हैं इसका 4x² माइनस 3। चलो बताओ कि इसमें कितने टर्म है? तो इसमें 2 टर्म है। कितने बच्चों? तो इसमें 2 टर्म है। कितना है? 2 है। इसमें 2 पद है। क्या ये टॉपिक क्लियर है कि हम टर्म यानी कि पद किसे कहेंगे? तो किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग होने वाले भाग को हम पद यानी कि टर्म कहेंगे। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर होगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है मेरा? गुणांक, कोफिशिएंट। ठीक है, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। गुणांक क्या है? गुणांक क्या है यानी कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट, व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? तो किसी पद में चर के साथ गुना होने वाले संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। चलो समझो ध्यान से कि हम गुणांक किसे कहेंगे, हम कोफिशिएंट किसे कहेंगे। तो किसी पद में चर के साथ गुना होने वाले संख्या को हम उस चर का गुणांक कहेंगे। इससे एग्जाम्पल तो समझो क्या होता है। देखो एग्जाम्पल में जैसे कि हम एक एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं 2x³ माइनस 6x² प्लस में 5x माइनस में 3। अब तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि x³ का गुणांक बताओ। x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या होगा? तो बच्चों देखो कि यहाँ x³ के साथ कौन सा नंबर, कौन सा संख्या गुना हो रहा है? तो 2 गुना हो रहा है ना। तो x³ का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होता है? तो x² का जो गुणांक होगा x² का गुणांक ये क्या होता है? तो देखो कि x² के साथ कौन सा नंबर गुना हो रहा है? तो इसमें -6 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पे x का गुणांक हो जाएगा -6। क्या होगा? तो -6 हो जाएगा। आगे देखो इसमें पूछेगा कि चलो बताओ कि x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो x के साथ कौन सा गुना हो रहा है? तो 5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। और -3 क्या है? तो -3 एक अचर पद है। क्या है? एक अचर है। अचर पद कौन सा है?
तो अचर पद है -3 है। कितना है? तो -3 है। आशा करते हैं कि टॉपिक आप लोग का गुणांक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल और देख लो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यहाँ पे x² -3x + 8। चलो इसमें बताओ कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या होगा। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि x² का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, x² का गुणांक। यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 हो जाएगा। तो देखो इसका गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। अब बताओ कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक हो जाएगा इसके साथ -3 गुना में है, तो यहाँ हो जाएगा -3 और ये 8 क्या है, तो 8 एक है, अचर पद है, अचर पद है। अचर पद कितना है, तो 8 है। क्या टॉपिक क्लियर है? तो चलो जल्दी से ये स्टार्ट कर दो कमेंट में, फिर हम आगे चलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो। अगला टॉपिक है बहुपद। अगला टॉपिक क्या है, बहुपद। बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। हम बहुपद किसे कहेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से नोट्स करने चलना एक एक पॉइंट को, क्वेश्चन इसी पे बनेगा। चाहे आप कोई सा ही बुक बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, भारतीय भवन बनाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलो। यानी कि हम बहुपद किसे कहेंगे, ऐसी बीजीय व्यंजक, ऐसी बीजीय व्यंजक, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अऋणात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं। क्या समझ में आया है? चलो देखो, अर्थात चर की घात 0, 1, 2, 3 ... 100, 200, 500, 1000 कुछ भी कर दो, हो सकता है। समझ में भी नहीं आया होगा ना, चलो समझाते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखो, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कितना हो, तो अऋणात्मक हो, यानी कि माइनस में तो होना ही नहीं चाहिए, होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि प्लस में होगा, माइनस में कभी भी चर की बहुपद की घात नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब कि एक पूरा नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, न दशमलव में हो न भिन्न में हो, मतलब कि कभी भी चर का घात अगर 1/2 है, चाहे दशमलव में दे दिया कुछ भी, मतलब तो वह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। चाहे x को आपको रूट के अंदर बंद कर देगा, तो ये चर की घात में रूट का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2, यानी कि x का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जैसे में आपको दिया गया रहेगा कि x अंडर रूट अंडर x, इसका मान क्या होगा, इसका मान है x के पावर 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 भिन्न में हो गया ना। हमको पूरा नंबर चाहिए, जैसे में कि एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटी तक, लेकिन कभी भी न दशमलव में और न ही कि भिन्न में होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात और ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे हम कहेंगे बहुपद, यानी कि कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, भिन्न दशमलव में नहीं होना चाहिए। अर्थात कि चर की घात क्या हो सकता है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20, 30, 1000, 100 कुछ भी कर दो, लेकिन कभी भी
ऋणात्मक नहीं होगा, और न ही भिन्न में और न ही दशमलव में होगा। इस एग्जाम्पल से समझो। x³ माइनस 2x² प्लस 3, क्या यह एक बहुपद है? तो हाँ, इसको हम कहेंगे कि बिल्कुल एक बहुपद है, क्योंकि जो घात है चर का यहाँ पे 3 है 2 है। ठीक है, अब इसी को हम लिख दें कि x के पावर माइनस 3 बटा में 2x² माइनस प्लस 3x, तो क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद एक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर माइनस 3 हो गया, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर होगा कि हम बहुपद किसे कहते हैं। क्लियर हो गया हो तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, हम मिटाएंगे इसको। चलो अगला टॉपिक देखो, एक चर में बहुपद। क्या है अगला टॉपिक? है एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता? किसे हम कहेंगे? तो वह बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो उसे एक चर बहुपद कहेंगे। उसे एक चर बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही चर होगा तो उसे हम कहेंगे एक चर बहुपद। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल 4x² माइनस 3x प्लस 7 y² माइनस √2। इस बहुपद में देखो केवल एक ही चर है जो कि एक x है, ये हो जाएगा एक चर बहुपद। क्या है? एक चर बहुपद, एक चर बहुपद, एक चर बहुपद। और चर क्या है? तो यह चर कौन सा है? तो केवल x है। इसमें भी क्या है? ये भी होगा एक चर बहुपद। इसमें चर क्या है? तो चर है y है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है एक चर में बहुपद नहीं। एक चर में बहुपद नहीं। कौन सा ऐसे बहुपद होगा जो एक चर में नहीं होगा? जिसमें एक से अधिक चर होगा उससे हम कहेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। चलो लिख लो इसको भी। यदि व्यंजक में एक से अधिक चर हो, एक से अधिक चर हो तो उसे एक चर में बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं हम, 10x² माइनस 3y के पावर 7 प्लस t के पावर 10। इसमें देखो इसमें तीन चर है, एक तो x हो गया, y हो गया और t हो गया, यानी कि x y t कितना? तीन चर हैं। तीन चर है तो इससे हम एक चर में बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये था आज आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट जो कि जानना बहुत ही जरूरी था। इससे आगे अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो अगली क्लास में जो हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन। कितना?
प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन जो इसका बेसिक पार्ट था इस चैप्टर को करने के लिए वो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम करेंगे, करते तो इसी क्लास में लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा ज़्यादा लंबा, तो हम इसको अगले पार्ट में करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का पूरी अच्छी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस ना हो। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ताकि अपने दोस्त का भी हेल्प हो सके और